हाय एवरीवन, कैसे हो? आई एम आल्सो फाइन। आप भी सकुशल हो गए ऐसी मुझे उम्मीद है, और अपना ख्याल रखना। और बताइए कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? लॉकडाउन 5 भी आ ही गया। आप सोच रहे होगे सर अभी तो चौथा ही स्टार्ट हुआ, 5 कहाँ से आ गया? ध्यान रखिए मेरी इस बात का कि लॉकडाउन 5 आ ही गया। ओके, तो दोस्तों आज मैं आपको क्विज नंबर 22 देता हूँ। 22 का पहला क्वेश्चन है, श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करके किस नगरी की स्थापना की थी? ए मथुरापुरी, बी जनकपुरी, सी जगन्नाथपुरी, डी नून। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत भाषा के कवि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? ए है दस्यु, बी है रत्नाकर, सी है रत्नसेन, डी है नून। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र मंथन से कितने रत्न प्राप्त हुए थे? समुद्र मंथन से तो दोस्तों विकल्प ए है 7, बी है 12, सी है 14, डी है 18। क्वेश्चन नंबर 4, राजा जनक का मूल नाम क्या था? ए है शतध्वज, बी है मकरध्वज, सी है कपिध्वज, डी है शिरध्वज। क्वेश्चन नंबर 5, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? ए है मेनका, बी है रंभा, सी है उर्वशी, डी है नून। क्वेश्चन नंबर 6, व्यास जी ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम किसे सुनाई थी? ए है गणेश जी को, बी है अपने पुत्र सुखदेव जी को, सी है अर्जुन को, डी है विदुर को। क्वेश्चन नंबर 7, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसने किया था? विकल्प ए है महर्षि वैशंपायन ने, महर्षि वैशंपायन ने, बी है नारद ने, सी है कृष्ण ने, डी है शकुनी ने। क्वेश्चन नंबर 8, विचित्र वीर की कितनी रानियां थीं? उनके नाम भी बताने हैं। ए अंबिका और अंबालिका, बी माधवी एवं कुंती, सी अनामिका एवं रंबालिका, डी नून। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, अंबिका के पुत्र का क्या नाम था? ए धृतराष्ट्र, बी शांतनु, सी पांडु, डी नून। क्वेश्चन नंबर 10, अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी विदुर, डी नून। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है? ए 8 मई को,
बी 16 मई को, सी 18 मई को, डी 20 मई को। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निम्न द्वारा फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं जो मुंह या सांस के द्वारा फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा फैलता है। तो विकल्प ए है दोस्तों बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बी है बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, सी है बाय कैरियर और डी है नोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। ए है किडनी, बी है यकृत, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है नोन। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ए है रेटिनॉल, बी है कैल्सीफेरॉल, सी है अर्गोकैल्सीफेरॉल, डी है एस्कोर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये सॉलिड स्टेट से लिया गया है, ठोस अवस्था से। एफसीसी कहते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की संकुलन क्षमता होती है। ए 74%, बी 68%, सी 52%, डी नोन। तो दोस्तों ये थे क्विज 22 के क्वेश्चन। क्विज 21 का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 21 का है क्वेश्चन नंबर 1 ए देवव्रत, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जन्मेजय, क्वेश्चन नंबर 3 का सी भीष्म पितामह, क्वेश्चन नंबर 4 का ए धृष्टद्युम्न, क्वेश्चन नंबर 5 का बी राधा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी संजय, क्वेश्चन नंबर 7 का बी कृष्ण द्वैतायन, क्वेश्चन नंबर 8 का डी दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 9 का सी कर्ण, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पंजाब, क्वेश्चन नंबर 11 का बलरामगढ़ का वर्तमान नाम सी बल्लभगढ़, फलों की रानी बी लीची, फलों का राजा ए आम, कैंसर की जांच के लिए किया जाता है सी बायोप्सी टेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 15 एड्स की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन 21वीं क्विज के आंसर्स। तो दोस्तों ये क्विज आपको कैसी लग रही है? हालांकि घसीटती हुई खींची जा रही है ना? तो कोई बात नहीं है, हम इसे चलाते रहेंगे लास्ट तक। अच्छा लग रहा है तो आज के लिए आपको लॉकडाउन 4 में फिर आपका स्वागत है। आप एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये निश्चित अपने दिमाग में सोच लीजिए कि अगले 6 महीने तक लॉकडाउन खुल भी जाए तो हमें बहुत सारी केयर्स करनी होंगी। 6 महीने तक हमें अपने आप को ये समझिए क्वारंटाइन करके रखना होगा। क्या करना होगा? मास्क की आप आदत बना लीजिए, मास्क मस्ट होगा। सैनिटाइजर की आप आदत बना लीजिए, आपके बैग में एक सैनिटाइजर एल्कोहलिक बेस्ड मस्ट होना चाहिए। आप घर से बाहर से तब कभी भी आएँ, शूज़ बाहर उतारें और नहाने के उपरांत ही घर में प्रवेश करें, सारे कपड़े बाहर उतारें। अदरक की चाय लें और आयुष मंत्रालय द्वारा जो काढ़ा रिकमेंड किया गया है उसका सेवन दिन में एक बार जरूर करें। विटामिन सी मैक्सिमम मात्रा में लें। संतरा, नींबू, आंवला, आंवले की विटामिन सी इस प्रकार की होती है, वो गर्म करने पे भी नष्ट नहीं होती, इसलिए सर्वोच्च विटामिन माना गया है। तो दोस्तों 1 चम्मच च्यवनप्राश टाइप का जरूर कुछ भी लें इम्यूनिटी पावर के लिए, और 1 गिलास दूध अवश्य लें। ये आप अगले 6 महीने तक फास्ट फूड को, बाहर के फूड को और भीड़ में जाने से बचें। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ही पालन करना है, बहुत ही केयर करनी है अपनी और अपने परिवार की।
जिससे कि भविष्य में हम मतलब बने रहें। अब तो भविष्य में बना रहना ही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड बाय।